बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के लंदन में कायद अल्ताफ हुसैन जो अस्पताल में हैं, उनकी सेहत के हवाले से पार्टी की जानिब से हेल्थ बुलेटिन यानी कि वो मालूमात जिनमें क्या हुआ है अब तक, ये जारी की जा रही हैं। अक्सर व बेशतर जब बड़ी शख्सियात अस्पताल जाती हैं तो उनकी टीम्स की जानिब से हेल्थ बुलेटिन जारी किया जाता है, और ये दिन में कई बार 2 से 3 जारी किए जाते हैं ताकि उनके जो चाहने वाले हैं उनको खबर मिलती रहे कि उनका लीडर या वो सेलिब्रिटी जिसके बारे में वो जानना चाहते हैं वो किस हाल में है। तो हेल्थ बुलेटिन सेकंड जारी किया गया है कासिम अली साहब की जानिब से। ये हेल्थ बुलेटिन क्या बताता है, और अल्ताफ हुसैन साहब की 2 तस्वीरें वहां से जारी हुई हैं, एक वीडियो जारी हुई है, इनसे क्या पता चलता है, इस पर बात करेंगे। लेकिन इससे पहले एक चीज देखिए आप कि बहुत बड़ी तादाद में सोशल मीडिया पर अब ऐसी पोस्ट्स मौजूद हैं जहां लोग अल्ताफ हुसैन की सेहत के लिए दुआ कर रहे हैं। वो ये भी बात कर रहे हैं कि अल्ताफ हुसैन वो लीडर हैं कि जिन्होंने एमक्यूएम को कराची में बनाया, अर्बन सिंध में बनाया, खड़ा किया, और उसके बाद वो सबसे बड़ी ताकत बन गए। और वो लोग जो अल्ताफ हुसैन की तमाम तर मेहनत, अल्ताफ हुसैन के लीडर होने की वजह से, उनके पीछे चलने की वजह से वो किसी भी काबिल हुए थे, वो तमाम लोग अल्ताफ हुसैन को धोखा दे चुके हैं। सोशल मीडिया पर अल्ताफ हुसैन के चाहने वाले आज ये बात कर रहे हैं। अच्छा, वो लोग जो अलग हो गए, यानी एमक्यूएम पाकिस्तान में भी चले गए, अल्ताफ हुसैन से राहें जुदा करनी, उनमें से भी बाज लोगों ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट्स पर ये कहा है कि वो अल्ताफ हुसैन की से अकीदत रखते हैं और उनकी सेहत के लिए दुआ को है। ये हमें नजर आ रहे हैं पैगामात। कुछ लोगों ने बड़ी ज्यादती की, उन्होंने बाकायदा तौर पर अल्ताफ हुसैन इस दुनिया में नहीं रहे ऐसी पोस्ट बना दी, और धड़ाधड़ एक के बाद एक ये पोस्ट्स सोशल मीडिया पर सामने आती रही। लंदन में मौजूद सहाफी फरीद कुरैशी हुए, उसके अलावा मुर्तजा अली शाह हुए या दीगर, ये सोशल मीडिया पर मुसलसल इस बारे में अपडेट कर रहे हैं। मुस्तफ़ा अजीज आबादी अल्ताफ हुसैन के साथ होते हैं, वो क्या बता रहे हैं। उन्होंने कहा, और कासिम अली साहब ने ये सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि मुख्तलिफ माहिर और मुमताज डॉक्टर्स पर मुश्तमिल एक टीम ने लंदन के अस्पताल में अल्ताफ हुसैन का तफसीली तिब्बी मुआयना किया, और फिर डॉक्टर्स के पैनल ने जो गुज़श्ता रोज मुख्तलिफ टेस्ट सजेस्ट किए थे उनकी रिपोर्ट्स को देखा, और उन रिपोर्ट्स की रोशनी में अल्ताफ हुसैन को दी गई दवाएं जारी रखने पर इत्तेफाक किया। तो जो मेडिसिन हैं वो मेडिसिन वर्क कर रही हैं, इसलिए ये कहा गया कि इनको जारी रखा जाए। और डॉक्टर्स ने ब्लड काउंट्स में जो कमी है उसके पेश नजर एक बार फिर अल्ताफ हुसैन को मजीद खून चढ़ाने की हिदायत की है। उनको रेड ब्लड सेल्स वो ट्रांसफ्यूज किए जा रहे हैं, ये बताया जा रहा है। फिर ये भी दरखास्त की गई कासिम अली साहब की जानिब से कि अल्ताफ हुसैन के चाहने वाले उनकी सेहत और सलामती के लिए दुआएं जारी रखें, ये हम दरखास्त कर रहे हैं। और उन्होंने उनकी जो तस्वीरें हैं, वीडियो है, वो सोशल मीडिया पर जारी कर दी। अब इन तस्वीरों को, इन वीडियोस को अगर देखा जाए तो इसमें आपको नजर क्या आ रहा है। अल्ताफ हुसैन साहब हैं, ब्लड लगा हुआ है और उस पर एक टैग मौजूद है। उस टैग को देखें तो उस पर अल्ताफ हुसैन साहब का नाम है, वहां जिस तरह से नाम लिखा जाता है हुसैन अल्ताफ, उसी तरह से लिखा हुआ है, और उसमें उनका ब्लड ग्रुप AB पॉजिटिव वो हमें पता चल रहा है, और जो क्वांटिटी है वो पता चल रही है। उनकी जो मॉनिटर्स हैं जो उनके वाइटल्स ले रहे हैं, डॉक्टर्स को उनकी हालत मुसलसल उन स्क्रीन्स के जरिए पता चल रही है। वो मॉनिटर्स क्या बता रहे हैं ये भी मैं आपके सामने रख देता हूं। जो रेड ब्लड सेल्स उनको लगाए जा रहे हैं, उस पर लगा हुआ टैग बता रहा है कि उसकी एक्सपायरी है 29 जुलाई। जाहिर है कि वो फ्रेश ब्लड लगाया जाता है, और अल्ताफ हुसैन का ब्लड ग्रुप इससे पता चल रहा है AB पॉजिटिव। अब जो मॉनिटर्स हैं और जो IV लगी हुई है उनसे क्या पता चल रहा है, अल्ताफ हुसैन की दिल की धड़कन नजर आ रही है हमें 138। अब ये 138 फी मिनट ये होनी चाहिए 100 के अंदर, तो ये नॉर्मल करार दी जाती है। अल्ताफ हुसैन की 138 ये जो धड़कन है, ये तो उनके ज्यादा वेट की वजह से है, उनके हाई ब्लड प्रेशर की वजह से है। टैकिकार्डिया ये स्पेशली स्ट्रेस की वजह से होता है, तो टैकिकार्डिया की वजह से है। और ये स्ट्रेस हमने कल बात की थी कि इस स्ट्रेस में 2 से 3 चीजें पार्टी की जानिब से बताई जा रही हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है माली मसाइल से दो चार होना। अल्ताफ हुसैन साहब जो हैं वो माली मसाइल से दो चार हैं, केसेस हारे हैं और केसेस
ابھی چل بھی رہے ہیں، یعنی کچھ فیصلے ان کے خلاف آئے، کچھ ان کے حق میں آئے، لیکن ان کی کاسٹ بہت ٹھیک ٹھاک ہے جو خود اپنے لیگل ایکسپنس بیئر کرنے ہیں، اور اگر کیسز ہار جائیں تو اپنے لیگل ایکسپنس بیئر کرنے ہیں، اس کے علاوہ جو مخالف ہے اس کو کاسٹ بھی ادا کرنی ہے۔ تو جو ممکنہ طور پر جائیداد ملنی ہے وہ بھی جائے گی، اپنے لیگل ایکسپنسز بھی دینے ہوں گے، اور جو فریق سامنے جیتے گا اس کی بھی لیگل کاسٹ آپ کو ادا کرنی پڑے گی۔ یہ دنیا بھر میں ترقی یافتہ ممالک میں ہوتا ہے، تو یہ بھی ایک چیز ہے۔ الطاف حسین صاحب کے ان مانیٹرز میں جو ان کی آکسیجن کی ہمیں سطح نظر آ رہی ہے، سیچوریشن نظر آ رہی ہے، وہ 96% ہے، وچ از ویری گڈ۔ جو 95 to 100 ہے یہ بہت اچھا لیول ہوتا ہے، یہ 96 ہے، یہ بہت اچھا ہے۔ اینی تھنگ ابو 90 از اوکے، 95 to 100 نارمل ہے، بہت اچھا ہے، تو وہ 96 ہے۔ اور یہ آکسیجن کل لگی ہوئی تھی، آج لگی ہوئی نہیں ہے، تو اس لیے جو سیچوریشن کا لیول آ رہا ہے یہ بھی بہت اچھا لیول بتایا جا رہا ہے۔ اب جو بلڈ ان کو ٹرانسفیوز کیا جا رہا ہے 86.67، یہ اس ML کا فی گھنٹہ جا رہا ہوتا ہے، یہ ایک نارمل رفتار ہے، یہ چیز بھی نارمل ہے۔ اب الطاف حسین صاحب کے حوالے سے یہ ہمیں تمام چیزیں پتہ چل رہی ہیں، ان کو جب انالائز کریں تو ان کو انالائز کرنے پر پتہ ہی چل رہا ہے کہ الطاف حسین کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ کیا یہ نارمل ہے؟ ظاہر ہے نارمل نہیں ہے جب یہ ہاسپٹل میں ہیں اور اتنا کچھ ہو رہا ہے، دوسری بار بلڈ ٹرانسفیوز ہو رہا ہے۔ ہاں، الطاف حسین کی حالت خطرے سے باہر ہے، اور اب اس حالت کو تشویشناک، سیریس، کنسرننگ اس لیول سے ہم نیچے آ گئے ہیں۔ کل یہ تھا کہ لائف تھریٹننگ نہیں ہے، تشویشناک ہے، اب اور نیچے آ گئے ہیں، تو یہ امپروومنٹ ہے، الطاف حسین کی حالت میں یہ امپروومنٹ ہے، اور ان کے چاہنے والوں سے ان کی ٹیم درخواست کر رہی ہے کہ دعا کریں کہ یہ ٹھیک ہوں اور جلد اسپتال سے واپس آئیں۔ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا الطاف حسین کراچی کی ایک وقت میں سب سے بڑی سیاسی حقیقت ہے، اب بھی کراچی کی بہت بڑی سیاسی حقیقت ہے۔ کم از کم جو پوری متحدہ قومی موومنٹ پاکستان ہے وہ ایک طرف، ان کا ویٹ ایک طرف، اور الطاف حسین کا پلڑا پھر بھی بھاری ہوگا۔ الطاف حسین آج بھی کراچی میں، اربن سندھ میں اتنی بڑی سیاسی حقیقت ہیں۔